वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में। और उत्तर प्रदेश विशेष में खास तौर से आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो उद्योग धंधे हैं उनसे संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा आज के लेक्चर का वो रहेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो उद्योग हैं और उन पे जो आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि तीव्र औद्योगिकीकरण मतलब कि फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र, ठीक है, तो आंकड़ा केंद्र से मतलब है पहला डेटा सेंटर, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर स्थापित करेगी, यह प्रश्न है। तो यह स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में, तो इसको ध्यान से रखिए। ग्रेटर नोएडा में तीव्र औद्योगिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की जाएगी। और ध्यान दीजिए यह यूपीपीएससी आरओ मेंस 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस तरह के प्रश्नों का भी जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, और उनके उद्योग और उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो ये है उद्योग बंधु। क्या? उद्योग बंधु। ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ के मेंस 2016 में। तो प्रश्न क्या है फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो यह है उद्योग बंधु, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, ठीक है, तो यह अवस्थित है वाराणसी में और इसकी स्थापना की जाती है 22 सितंबर 2017 को। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2017 में वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कहाँ पे रखी गई है। तो यह रखी गई है रायबरेली में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो यहाँ पे 4 इंडस्ट्री मतलब कि उद्योग के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा उद्योग नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वह उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग में नहीं है। बाकी सीमेंट, चीनी और कपड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे में आते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की और यह जानकारी लेंगे कि सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश के किन शहरों में स्थापित है, ठीक है। तो देखिए कजरहाट व चुनार जो कि मिर्जापुर में है, चुर्क सोनभद्र में है, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर, ठीक है, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा अंबेडकर नगर में। तो ये जो जगहें हैं वह सीमेंट उद्योग से संबंधित है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे कि चीनी उद्योग जो शुगर इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में किन जगहों पे अवस्थित है? तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत और गोंडा, यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री स्थित है या अवस्थित है। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सी जगहें प्रसिद्ध हैं? तो एक है कानपुर,
मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ। मऊ में खासतौर से सूती वस्त्र का जो है उद्योग है। तो यह जो है सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग से संबंधित जो प्रमुख स्थान थे उत्तर प्रदेश में, उसका हमने डिस्क्रिप्शन दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि ब्लैक पॉटरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या ये कहा जाए जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। अब ये जो ब्लैक पॉटरी वो है क्या, तो ये है काली मिट्टी से बनाए गए खिलौने या बर्तन, ठीक। तो ये ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग जो है वो किसको मिला है, तो ये मिला है निज़ामाबाद, ठीक। तो निज़ामाबाद की जो ब्लैक पॉटरी है उसको जीआई टैग मिला है। अब यह मिला है कब, ये 2015 में मिला है, ठीक। ये जो जीआई टैग है वो 2015 में मिला है। और निज़ामाबाद किस ज़िले में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में पड़ेगा निज़ामाबाद, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का शहर भदोही, ठीक है, भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अब ये जो प्रश्न है कथन और कारण आधारित है। तो यहाँ पे कथन क्या दिया हुआ है, कथन ये है कि कन्नौज इत्र का शहर है। जी हाँ, कन्नौज जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। कारण क्या दिया है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों, ध्यान दीजिएगा ये टर्म, ठीक है, सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो देखिए कन्नौज शहर जो है वो इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कन्नौज के सभी निवासी इत्र उद्योग, ठीक, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हों यह जरूरी नहीं है। तो सभी लोग जो है वो इत्र उद्योग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया गलत। तो इस प्रकार जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए तो सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए ये पूछा गया हाल फिलहाल में यूपीएससी आरओ एआरओ प्री 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आरओ एआरओ के एग्जाम में कथन और कारण बेस्ड प्रश्न वो पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस ध्यान में रख के कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि जो साइंस सिटी है विज्ञान नगरी वो दिए गए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ये स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यहाँ पे लिखा है गीडा, ठीक है, क्या लिखा है, गीडा, ठीक। अब आपको यहाँ पे गीडा का फुल फॉर्म बताना है, तो गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मतलब कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना होती है 1989 में। कब होती है, 1989 में। तो 1989 का गीडा है, जिसका फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण हिंदी में, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यूपीएसआईडीसी, ठीक है, यूपीएसआईडीसी, ठीक, का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो यूपीएसआईडीसी का हेडक्वार्टर है कानपुर में, और इसकी स्थापना होती है 1961 में, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कानपुर में, और इसकी स्थापना होती है 1961 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, ठीक है। तो दो जो है वो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक जो है चेन्नई से बेंगलोर को कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो बुंदेलखंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न है वो मैच वाला है। आपको बताना है कि कौन
सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा जो है मैच नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ये सही है। ट्रोनिका सिटी, ध्यान दीजिएगा, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, ये है गाजियाबाद में। कहाँ पे है? ये है गाजियाबाद, ठीक है। तो ये है गाजियाबाद में, ना कि नोएडा में। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ये भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी सही है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही उत्तर होगा, जो कि गलत पूछा है, मिसमैच कौन सा है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए, ये जो प्रश्न है वो कई बार पूछा गया है, मतलब ये आप देख सकते हैं कि कितने एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना कि वेरी इंपॉर्टेंट में, तो इसको तो जो है भूलना ही नहीं है, ठीक। तो ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। तो पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी, ठीक है, सुहाग नगरी कहलाता है, ठीक है। तो सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद में कांच की जो है चूड़ियाँ बनती हैं। और यहाँ पे ये जो काम है वो 200 वर्षों से चल रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है उसको सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के इत्र नगरी के रूप में किसको जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो इत्र नगरी है वो है कन्नौज, और सुहाग नगरी के रूप में फिरोजाबाद, ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये है बरेली में, जगह है आंवला। तो यहाँ पे इफ्को का यूरिया कारखाना जो है वो लगाया गया है आंवला में। नेक्स्ट, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, तो ये होता है मथुरा के जालौन में। कहाँ? मथुरा के जालौन में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है बरेली में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी मिलेगा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता किसके लिए है? तो यहाँ पे जो है पावर सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, शक्ति के स्रोत अवेलेबल है, इस वजह से रेणुकूट में हिंडाल्को जो है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना की गई है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1960 में, 1960। उत्तर प्रदेश में निरातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यह नोएडा और कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बरेली में, ऑप्शन नंबर ए। दादरी, चुनार, चूर, डाला सभी में कारखाने हैं और जो उत्पादित करते हैं, तो ये जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये जगह जानी जाती है। यहाँ पे जो है सीमेंट का जो है वो उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? ठीक है, तो ट्रेडिशनल अगर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो ये है चीनी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो है यहाँ का परंपरागत उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह है बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर शहर है वह लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है इंडस्ट्री, मतलब कि उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे।
और यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।